Assalamu alaikum students. Today I will teach you 9th class math exercise 1.2 question number 3, 4 and 5. तो सबसे पहले बुक में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिलिंदर ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 भी फिलिंदर ब्लैंक्स है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी फिलिंदर ब्लैंक्स है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन है उसमें। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो मैंने नीचे लिखी, अब देखते हैं इसमें क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। इफ़ ए आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, ई आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन अगर ये याद रखिएगा ए रियल नंबर से बिलोंग करता है तो देन ए के बराबर होगा, मतलब ए इज़ इक्वल्स टू ए। तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी है समेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है कि अगर ए आपका ए जो है वो ए और बी ये दोनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन ई आर ओबियसली रियल नंबर, देन ए आपका बी के बराबर होगा और फिर ऑटोमेटिकली बी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी के बराबर हो जाएगा और बी ए के बराबर हो जाएगा। फिर मैं बता देती हूँ कि अगर इफ़ ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो आपका ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी के बराबर हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली बी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं समेटिव प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, अभी हमने 2 कर चुके हैं और थर्ड पढ़ते हैं। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ए बी सी ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ए आपका बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, और बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब ए और बी आपके बराबर हो गए। तो फिर इसके बाद बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब बी सी के बराबर हो जाएगा एंड ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कि ए बी सी अगर आपके रियल नंबर हैं तो ए बी के बराबर जाएगा बी सी के एंड ए सी के। फ्रेंड, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें कह रहे हैं अगर इफ़ ए बी एंड सी जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ए आपका बी के बराबर होगा, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली ए प्लस सी किसके बराबर जाएगा, बी प्लस सी, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ गए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें कि अगर इफ़ ए बी सी तीनों एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें आप देन ए सी, जब आप ए को सी से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर जाएगा, बी सी के। तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फिर कहलाएंगे। स्टूडेंट, 6 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसमें ये कहा जा रहा है इफ़ ए बी सी रियल नंबर से तीनों एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और अगर आप ए प्लस सी करते हैं तो ये इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये 6th थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। प्रॉपर्टी 7 पढ़ते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें बताया जा रहा है इफ़ ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और सी आपका 0 हो, मतलब सी आपका 0 ना हो, सी आपका क्या हो, 0 ना हो। इफ़ अगर ए को आप सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इज इक्वल्स टू किसके बराबर वो हो जाएगा, बी और सी के।
तो स्टूडेंट पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपका जो ए होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन जिसकी तरफ चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू। इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के थ्रू आपको इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैं रिमूव कर दूँ, पहले मैं समझाऊँ कि किस तरह। 5 है लेस देन 8 एंड 8 है लेस देन 10, तो क्या होगा इसके आगे मालूम करना है हमें। तो हम सपोज़ करेंगे 5, ए को हम 5 सपोज़ कर लेते हैं, बी को हम 8 सपोज़ कर लेते हैं, और पहले ही हमने सपोज़ कर लिया है 8 को बी, और 10 को हम सी सपोज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है आप प्रॉपर्टी को समझें कि ए बी से छोटा है, इसका मतलब होता है लेस देन, तो ए बी से छोटा है, और बी इसमें बी सी से छोटा है, इसका मतलब लेस देन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बी सी से छोटा है तो इसमें ऑटोमेटिकली ए सी से छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे 5 एंड 10। 5 लेस देन 10, 5 देख लें हमारे पास ए है और 10 जो है वो सी है, तो इसका मतलब होता है लेस देन। ये लेस देन ग्रेटर देन वाले सारे जो नंबर सिंबल्स होते हैं इसको आपको समझना होगा। तो 5 लेस देन है 10 से। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसको 10 को ए को 10 सपोज कर लेते हैं और बी को 8 सपोज कर लेते हैं। 8 को हमने पहले से बी सपोज कर लिया था, और 5 को सी सपोज कर लेते हैं। अब ए जो है वो बड़ा है 10, मतलब बड़ा है 8 से, और बी बड़ा है सी से। अब नंबर समझ लें, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को समझ लें, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें ए सी से बड़ा हो जाएगा। तो अब ए की जो वैल्यू है वो है 10 और सी की है 5, तो 10 जो है वो क्या हुआ, सी से बड़ा, इसका मतलब ग्रेटर दैन। तो लेस दैन और ग्रेटर दैन को अच्छे से समझ लें, तो तभी आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, और प्रॉपर्टीज़ को साथ में, वो तो मस्ट है। तो पहले को देख लें और सेकंड को देख लें, थोड़ी सी चेंज से, ऊपर वाला लेस देन था, नीचे वाला ग्रेटर देन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं 3 जो है वो ए को 3 सपोज़ कर लेते हैं, और 6 को बी, और ये तो था ही पहले से ए, और 9 को सी सपोज़ कर लेते हैं। ए इसमें बी से छोटा है, ठीक है। तो अगर ए बी से छोटा हो तो जब हम ए प्लस सी करें तो क्या होगा, मतलब कि हम 3 + 9 करें या ए प्लस सी करें तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, कौन सा नंबर। इसमें 6 + 9, ये 6 + 9 मतलब बी, और 9 जो है वो सी है। तो अगर मैं 3 + 9 को प्लस करूं और 6 + 9 को, 6 + 9 होता है हमारे पास 15, और 3 + 9 होता है 12। तो 12 जो है वो छोटा नंबर है और 15 बड़ा नंबर है। 6 + 9 का 15 और 3 + 9 का 12, तो ये लेस देन हो गया। इसका मतलब 3 + 9 मतलब ए और सी जो है वो लेस देन है बी और सी के, मतलब क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 और 12 मतलब 12 जो है वो छोटा है 15 से। तो मैं नंबर्स में भी समझा रही हूँ, अल्फ़ाबेट्स में भी समझा रही हूँ, और जो आंसर आया उसका भी कंपैरिजन करके आपको समझा रही हूँ कि किस तरह ये छोटे और बड़े हैं। लेस देन ग्रेटर देन जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या है, इसमें भी पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं। ये भी देखें थोड़े एक जैसे ही हैं, नंबर चेंज है। 4A है, 6B है एंड 8 जो है वो C हमने सपोज कर दिया है। अब इसमें क्या है, A B से छोटा है, ठीक है। A B से छोटा हो तो जब आप A + C करें तो हमें देखना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ग्रेटर देन वाली बात आ गई। तो मैं 4 + 8 करूँगी। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ कि जो हमारा C और A है उसके नंबर्स लिख लेती हूँ। C और A, 4 + 8 12 हो गया और 6 + 8 क्या होता है वो देख लेते हैं। ये B और C है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली B और C बड़ा हो जाएगा 4 + 8 से। 6 + 8 होता है 14, तो 14 क्या है, ग्रेटर देन है 12 से। 12 से 14 बड़ा है, ठीक है। और 12 14 से छोटा है वही, तो ये इसका मतलब होता है लेस देन। तो ये हो गया 4 + 8 या फिर 4C जो है वो लेस देन है 6 + 8 यानी B और C से। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5, जिसमें 8 को सपोज कर लेंगे हम A, 6 को B और जो है ये तो A ही होगा, इसको C सपोज कर लेते हैं। अब इसमें A B से बड़ा हो, ठीक है। A B से ग्रेटर देन हो, मतलब 8 6 से ग्रेटर देन हो, तो जब आप 8 में 8 प्लस करेंगे तो कौन सा नंबर, मतलब क्या बड़ा होगा, वो होगा C + B। हमारा C + B जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब नंबर्स क्या हैं C + B का, मैंने यहाँ पे नंबर्स मुझे ऊपर लिखने चाहिए थे लेकिन मैंने नीचे लिख दिए। 8 और 6 C + B और 8 + 8 करके देखते हैं, नंबर्स कंफर्म कर लेते हैं। 16 आ गया, 8 + 6 का 14 आ गया। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम इसको 5 को A और 7 को B, 12 को C सपोज कर लेते हैं। इसमें जो A है वो B से छोटा हो, A B से छोटा हो और A और C को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो ऑटोमेटिकली B और C से छोटा होगा। यानी 7 को जब आप जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा होगा। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब ये दोनों हैं 5 और 12, तो मैं पहले यहाँ पे 7 और 12 लिख लेती हूँ। 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 और 12 को दोनों के जब आंसर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका 60 आ रहा है, इसका 24, तो आपको पता चल गया कि 60 बड़ा नंबर है और 24 छोटा नंबर है। तो इसलिए जो 7 × 12 है ये छोटा है 5 × 12 से। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, समझिए तो ब्लैंक है लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ। ब्लैंक 2 देख लेते हैं। 7A है, 5B है, 7A है और 12C है। तो इसमें इस निशान का मतलब होता है ग्रेटर दैन, तो इसका मतलब हुआ कि 7 5 से बड़ा है, 7 5 से ग्रेटर दैन है और नीचे अल्फ़ाबेट है तो वो, और 7 को हम फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन बड़ा होगा। तो इसमें जो
7 मल्टीप्लाई 12 मतलब A मल्टीप्लाई बाई C है, तो फिर ग्रेटर देन कौन सा नंबर होगा इसमें? तो इसमें जो होगा वो 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 7 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं। इसका तो आंसर 84 आ रहा है और 5 मल्टीप्लाई बाई 12 का 64 आ रहा है। 7 मल्टीप्लाई बाई 12 का 84 और 5 मल्टीप्लाई बाई 12 का 64। तो ये कौन से बड़े हो गए? 84 किसका है? 7 मल्टीप्लाई बाई 12। ये ग्रेटर देन हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 12 से। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 3 देख लेते हैं। 6 सपोज कर लेते हैं B, 6A 4B और -7C में इस क्वेश्चन इस ब्लैंक्स में भी 6 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से। 6 ग्रेटर देन हो 4 से, तो जब आप 6 को B को मल्टीप्लाई करें C से तो कौन सा बड़ा होगा? 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट होल ब्रैकेट -7 का या 6 मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट -7 का? तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो तभी जब आंसर आएगा ना वो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 6 मल्टीप्लाई -7 का होल ब्रैकेट, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, तो -42 हो गया। और 4 मल्टीप्लाई -7, तो आंसर आ गया -28 का। तो मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि अगर कोई आंसर हमारे पास माइनस में आ रहा है और वो बड़ा हो, ठीक है, तो वो बड़ा नहीं कहलाएगा, वो छोटा कहलाएगा। तो इसका मतलब 42 छोटा है 28 से, 28 बड़ा नंबर कहलाएगा। तो -28 हम बीच में लिख लेंगे, -28 बीच में नहीं लिखेंगे लेकिन हम जो है वो निशान डाल देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 का होल ब्रैकेट है ना -72 का, ये छोटा है -28 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी सपोज़ कर लेते हैं 2A है, 8B है और ये C है, तो A है ही। तो अब क्या करेंगे कि 2 ग्रेटर देन हो 8 से, 2 ग्रेटर देन हो 8 से, और A और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मतलब A जो है ग्रेटर देन हो B से और A और C जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बीच में कौन सा ऑपरेटर आएगा, ग्रेटर देन का या लेस देन का? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। तो इसमें भी हमें कैसे पता चलेगा? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चल जाएगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई -4 का होल ब्रैकेट, तो इसका आंसर आ रहा है -8। और जो दूसरा है वो है 8 मल्टीप्लाई और -4 का होल ब्रैकेट, तो इसका आंसर आया मेरे पास -32। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो माइनस में बड़ा नंबर आता है ना वो रियल में छोटा होता है। तो इसमें हमें पता चला है कि जो -8 है वो बड़ा है और जो -3 है वो छोटा नंबर है, तो -8 बड़ा हो गया। तो इसमें किस तरफ साइन आएगा? ऑपरेटर ग्रेटर देन का आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई -4 का होल ब्रैकेट जो है वो ग्रेटर देन है 8 मल्टीप्लाई -4 का। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर ब्लैंक क्वेश्चंस, अब तो ये हमारे सब सॉल्व हो गए। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें सॉल्यूशन है, उसमें भी सॉल्व भी करने हैं, मैं फाइंड करने असल में ये साइन जो है वो ग्रेटर देन का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स, मतलब आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करने हैं रियल नंबर्स के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3।
3 का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो इसकी एक मेन जो बात है ये आपको याद रखनी है, एडिटिव इन्वर्स में जो आंसर होगा वो हमेशा 0 में आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर आपका 1 आएगा। तो अब इसके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आपने वैसे पहले पढ़ चुके हैं, पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस a का होल ब्रैकेट और इज इक्वल्स टू 0, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a मल्टीप्लाई 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो है दोनों फॉर्मूले हैं, अब इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसी नंबर को। 3 जो है वो a है प्लस ब्रैकेट में फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लग के इज इक्वल्स टू 0। अब जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब 3 में से जब 3 चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया, मतलब ये सही है। अब हमने मालूम कर लिया एडिटिव इन्वर्स। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। a में 3 को पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, 1 जो है वो फॉर्मूले का ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। अब 3 और 3 कट गए तो 1 आ गया आंसर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हमने मालूम कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और जो है ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ही आसान लगा है मुझे, तो इसका 0 आंसर आ गया, और जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमें -7 दिया हुआ है, और इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। -7 को माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए माइनस का साइन नहीं आया। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 0 आंसर आ गया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसको पुट करेंगे, -7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -7 इज इक्वल्स टू 1। माइनस भी कट गया और 7 भी कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया है पॉइंट में 0.3 पुट किया हमने, माइनस आ जाएगा 0.3 ब्रैकेट बंद करके 0, और माइनस प्लस माइनस होके 0 हो गया, तो इसका जो है वो आंसर 0 आ गया। एडिटिव इन्वर्स मालूम कर दिया। अब इसमें दूसरे फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, a मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.3, तो इन दोनों को काट के इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर जो है वो भी आ गया हमारे पास। तो अब इसमें हमें -√5 दिया हुआ है अपॉन 5, तो हम इस क्वेश्चन में इसको पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a की साइड पे ये इस साइड आ गया, और यहाँ पे प्लस, ऊपर माइनस दिया हुआ है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको उतार दिया। अब देखिए एक साइड माइनस है और एक साइड प्लस है, तो माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये 0 आ गया। कैंसिल होने की वजह से माइनस और प्लस ये कट गए और 0 आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में थोड़ा सा चेंज है, इसको a में तो उतार लेंगे, इसको बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक है। लेकिन 1/a में क्या होगा, इसका 1/a का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब कि इसको हम उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर आ जाएगा और माइनस जो रूट है वो नीचे आ जाएगा, √5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह क्रॉस में कट गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, 9/√12 को प्लस, और जो ब्रैकेट में है अब माइनस का साइन आ जाएगा, 9/√12 प्लस, और माइनस a में आ जाएगा -9/√12, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये उतर जाएगा 9/√12 में, और प्लस माइनस माइनस हो गया 9/√12। अब ये दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए, 0 आ गया, ये दोनों आपस में माइनस हुए हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सॉल्व करते हैं। इसमें भी बिल्कुल एज इट इज़ इसमें पुट कर देंगे,
लेकिन 1/a का क्या ऊपर जो समझाया था, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें भी हमने रेसिप्रोकल किया था, क्योंकि 1/a में ये उल्टा हो जाएगा। तो √12/9, तो ये क्रॉस में कट गए और जो है आंसर आ गया 199 से कट गया। √12 जो है वो √12 से कट गया, तो हमारे पास 1 आंसर आ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते, लास्ट है। हमें 0 नंबर दिया हुआ है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। तो ये a में 0 प्लस माइनस a मतलब माइनस 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस, तो मतलब वही 0 का 0 ही आंसर आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 0 मल्टीप्लाई 1/a। अब क्या होता है मैथ्स में, कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है वो अपॉन में नहीं आता, मतलब कि जो ज़ीरो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता। अगर डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, और इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है वो जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया है ये होता है, तो ये इन्फिनाइट हो जाता है। तो याद रखिए मैथ्स में डिनोमिनेटर में जब कभी भी ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसे कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ीरो का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 की जो है वो लास्ट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 मैं सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी इस चैनल की हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।